मैं अंडर 18 से वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 10वीं पास करने के बाद से ही जो है मेरा मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा दिमाग चल रहा था, ठीक है, क्या होता है फेसबुक, ये वो यूट्यूब, बहुत कुछ। तो सर, तो 10th के बाद ज़्यादातर लड़के गांव से निकल करके अपने डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी अच्छी जगह जहां पे एजुकेशनल हब हो वहां पे पढ़ाई करते। तो आप बाबूगढ़ी प्रखंड से निकल करके 10वीं के बाद कहां आपकी पढ़ाई हुई थी? कहीं नहीं जा पाए थे, पारिवारिक परेशानियों की वजह से। गांव में ही रह के मैं कोचिंग पढ़ाता था, स्कूल में पढ़ाता था, और ऐसे करके मैंने जो है अपना एजुकेशन लिया है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने M.Com किया है, PG। तो ये मेरे लिए, मतलब मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में पैसा खर्च होता है, ये मानना पड़ेगा। टाइम भी इन्वेस्ट होता है और पैसा भी इन्वेस्ट होता है। सही बात। बहुत युवा मुझे देख रहे होंगे, परिवार के प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं भी जॉब करने गया हूँ दिल्ली बम्बई, ठीक है, मैंने वहाँ पे करोल बाग में जॉब किया है, मैंने गाज़ीपुर में जॉब किया है, मैंने फैक्ट्रियों में जॉब किया है, मैं सेल्समैन रहा हूँ। तो मतलब वो कहते हैं ना, चप्पल जूता से चंडी पाठ तक, मैंने सब कुछ किया है, तब जाके इतना अनुभव है। जी बिल्कुल। तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं दरभंगा महाराज परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं भी बहुत स्ट्रगल मैंने किया है। आप यकीन नहीं मानिएगा, मैं जब दिल्ली गया था जॉब करने के लिए तो मेरी उम्र 18 से कम थी। और कानूनन अपराध भी होता है 18 से कम वालों को जॉब करवाना, तो उम्र पूछता था तो मैं ज़्यादा बता देता था, लेकिन मैं 18 से कम में वहाँ जॉब कर रहा था। तो कोई नहीं, परिवार में परेशानी थी उस टाइम, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि शिक्षा जो है ना, आपको एक समाज में इज़्ज़त देता है। आप पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन आप अनपढ़ हैं तो लोग पीठ पीछे बोल ही देते हैं कि पैसा तो बहुत है इसके पास, पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैं वो धब्बा लेके नहीं चलने वाला था। और कहीं ना कहीं पढ़ाई करने से आपको बहुत नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, जो आपको पैसा कमाने में मदद भी करता है। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई को पहला प्रायोरिटी रखा है। और मैं वहाँ जॉब भी करता था, मतलब यहाँ पे तो कोचिंग पढ़ाता था, और 10वीं 12वीं तक मैंने स्कूल में पढ़ाया, कोचिंग पढ़ाया, ये करके मैंने जॉब किया। उसके बाद जो है मैं दिल्ली जाता था, जॉब करता था, यहाँ आके फिर परीक्षा देता था। यही सब करके मैंने जो है अपना बचपना, स्ट्रगल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। बिल गेट्स ने भी कहा है कि आप यदि गरीब घर में पैदा होते हैं ना, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं, इसमें आपकी पूरी गलती है। सही बात है जी सर, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं बिल गेट्स को मतलब बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, उनके बारे में पढ़ता था, ये सब मैंने भी पढ़ा है, और कहीं ना कहीं इन सब बातों से बहुत हौसला मिला है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही बात है, उस टाइम जो सिचुएशन था मेरी फैमिली का, आज मैंने पूरा बदल के रख दिया है, ये मेरे गाँव वाले जानते हैं। और आपको बता दूंगा कि इसी साल मेरा एक घटना भी हो गया, मेरे फादर भी नहीं रहे, शादी के महज 2-3 महीने के बाद ही वो स्वर्गवास हो गए। ये तो बहुत दुख की बात है दोस्तों। आपको ये बात पता नहीं होगा शायद कि इनके पिताजी का इसी साल देहांत हो गया है। फादर नहीं रहे, तो एक चीज़ है कि रिग्रेट नहीं होगा मुझे आगे। अगर मान लीजिए मैंने शादी नहीं की होती और तब फादर अगर गुजर जाते, तो एक मलाल रह जाता है। बहुत ऐसे भाई लोग होंगे जिनके माँ बाप शादी से पहले गुजर जाते हैं, वो इस दुख को समझते होंगे। बिल्कुल। तो एक ये है कि इस बात का मलाल मुझे नहीं रहेगा कि हाँ मेरे पापा ने मेरा विवाह नहीं देखा, क्योंकि हर बाप का सपना होता है कि वो अपने बाल बच्चों का विवाह देख ले। और हम ब्राह्मण में एक बाप का जो है वो मुख्य 3 कर्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक बाप है वो मुक्त हो जाता है, जिसमें मान लीजिए मुंडन कराना हो गया, दूसरा उपनयन होता है हम लोगों में, जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं, जनेऊ संस्कार वो हो गया, और तीसरा होता है विवाह। ये तीनों करवाने के बाद एक फादर जो है वो मुक्त है। वो बेटा का जो एक होता है ना, पाल पोस के बड़ा कर देना, जाओ बेटा अब तुम जियो ज़िंदगी, तो वो तीनों तो करवा ही दिए। तो इसीलिए मैंने शादी कर लिया। बाद में ऐसा हुआ, झटका लगा बहुत बड़ा, झूठ क्यों बोलूँगा, बहुत बड़ा। फादर इतना जल्दी चले जाएंगे नहीं सोचा था मैंने। बहुत फिट थे मेरे पिताजी, मेंटली ज़रूर वो प्रॉब्लम में थे, लेकिन शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं थी। मैंने मिस किया अपने पापा को, हमेशा मिस करूँगा। पिताजी ने इतना हिम्मत और हौसला दे दिया है। मेरा नाम दिग्विजय जो है, ये भी कोई आसान नाम नहीं है। इसका अर्थ होता है दिक प्लस विजय। इस नाम का अर्थ है चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम बहुत यूनिक रखा, ये बात मुझे बाद में चल के पता चला। बचपन में सोचता था मैं बहुत डिफ़िकल्ट नेम है, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाता। कहा जाता है कई बार नाम के प्रभाव होता है, कोई किसी नाम का प्रभाव होता है।
और मेरे पापा ने बहुत उम्मीद के साथ मेरा ये नाम रखा था। और आज तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन अगर मैं नाम थोड़ा बहुत कर रहा हूँ तो उनके पीछे उनका आशीर्वाद है। और उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मेरा नाम दिग्विजय रखा था, आई होप मैं वो कर पाऊँ। मैं अब दिशाओं को जीत तो मतलब युद्ध वाला जीतना नहीं, मैं दिल से प्यार मोहब्बत दोस्ती से मैं सबके दिलों पर राज करना चाहता हूँ। आपका इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड में? मैं जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं सबको देखता हूँ, सबको सुनता हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत लोग कहते हैं कि दिग्विजय जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल आप देख रहे हैं ना कहीं जो बढ़िया बढ़िया ऑरेटर हैं, वक्ता हैं, स्पीकर हैं, मैं उन सबको सुनता हूँ और उन्हीं से मतलब उनको देखता रहता हूँ और ख़ुद भी बड़बड़ाता रहता हूँ। तब जाके मैंने जो है ये स्किल इम्प्रूव किया है।